यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त मल्टीपल रेजिस्टेंस के बैंड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे लाइट रेजिस्टेंस से लेकर के एक्स्ट्रा हैवी रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है और इन्हें मैं अलग अलग इस्तेमाल करके या आपस में कंबाइन करके अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता हूँ और मसल गेन को प्रमोट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास केवल एक रेजिस्टेंस बैंड होता तो उस केस में मैं अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाता, कैसे मैं उसे मसल गेन के लिए, स्ट्रेंथ गेन के लिए इस्तेमाल करता, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास केवल एक रेजिस्टेंस बैंड है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप उसे भी इस्तेमाल करके अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और मसल गेन को प्रमोट कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप वो टेक्निक समझ सकें और उन्हें आप अपने वर्कआउट में अप्लाई कर सकें। सो विदाउट फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मसल या स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि किस तरह से आप अपने वर्कआउट की डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं ताकि आप अपने मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज कर सकें। और जो सबसे कॉमन तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का वो है कि आप अपने वर्कआउट में वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। लेकिन अगर आपके पास केवल एक रेजिस्टेंस बैंड अवेलेबल है तो उस केस में आप अपने वर्कआउट में वेट्स को कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं जनरली लेटेक्स के बने होते हैं और इनमें होता है लीनियर वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि आप इन्हें जितना खींचते हैं रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस बैंड की, हम उसे इस्तेमाल करेंगे हमारे वर्कआउट में वेट को इंक्रीज करने में। तो सपोज कीजिए अगर मैं बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म कर रहा हूँ और उस केस में अगर मैं अपना एक पैर बैंड के ऊपर रखता हूँ तो इस केस में क्या होता है, मेरा जो रेजिस्टेंस है काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं अपने दोनों पैरों को बैंड के ऊपर ऐसे रखता हूँ तो क्या होता है, मेरा जो बैंड है थोड़ा स्ट्रेच हुआ है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और अगर मैं अपने पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ऐसे बढ़ा देता हूँ तो इसमें जो मेरा बैंड है और ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टेक्निक से आप किसी भी वर्टिकल मूवमेंट वाले वर्कआउट का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। फिर आप चाहे शोल्डर प्रेस करें, साइड लेटरल रेजेस करें या आप करें ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस। और अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाला वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि चेस्ट प्रेस या सीटेड रो, तो उस केस में आप एंकर पॉइंट से अपना डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लें, उससे आपके रेजिस्टेंस बैंड का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंगल रेजिस्टेंस बैंड से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का जो दूसरा तरीका है वो ये कि आप अपने वर्कआउट के रिपीटेशंस को बढ़ा दें। अगर आप अभी एक सेट में 8 से 12 रिपीटेशंस करते हैं तो उसे बढ़ा करके आप 15 या 20 रिपीटेशंस तक लेके जाएं, क्योंकि जब हम हाई रैप रेंजेस में वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स में मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे कि मेटाबोलाइट जैसे कि लैक्टेट और हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होते हैं और प्रमोट करते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस को और अल्टीमेटली मसल ग्रोथ को। तो ये बहुत बड़ा फायदा है हाई रैप रेंजेस का। और इसके अलावा इसका एक और फायदा ये है कि इससे आपकी जो मसल इंड्योरेंस है वो भी बढ़ता है, जिससे कि आप लंबे समय तक बिना थके वर्कआउट कर पाते हैं और इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तीसरा तरीका ये कि आप अपने वर्कआउट की जो स्पीड है, उसका जो टेम्पो है, उसे आप स्लो डाउन करें। स्पेशली जो आपका इसेंट्रिक फेज है, जो आपका नेगेटिव फेज है वर्कआउट का, उसे आपको स्लो डाउन करना है। सपोज कीजिए अगर आप बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में जब आप बैंड को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, जो आपका कॉन्सेंट्रिक फेज है उसे आप 2 सेकंड में पूरा करें। जो आपका आइसोमेट्रिक फेज है, जब आप ऊपर की तरफ होल्ड कर रहे हैं, उसे आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। लेकिन जो आपका इसेंट्रिक फेज है, जो आपका नेगेटिव फेज है, उसे आप 4 या 6 सेकंड में स्लोली पूरा करें। उससे क्या होगा, आपके वर्कआउट का जो टोटल टाइम अंडर टेंशन है TUT वो बढ़ जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा मसल ग्रोथ में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने वर्कआउट के सेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप हर वर्कआउट के 3 सेट करते हैं तो उसे बढ़ा के आप 4 या 5 सेट कर दें। उससे भी आपके वर्कआउट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और वो आपको हेल्प करता है मसल ग्रोथ में। और यही नहीं, आप चाहें तो अपने वर्कआउट के 2 सेट्स के बीच में जो रेस्ट टाइम है उसे भी आप कम कर सकते हैं। अगर आप अभी 2 सेट के बीच में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसे कम करके आप 30 सेकंड का कर दें। ऐसे करने से आप अपनी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज कर पाएंगे और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा मसल गेन में। तो देखा आपने एक रेजिस्टेंस बैंड से आप कितनी तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कोई भी वर्कआउट आपको रिजल्ट तभी देता है जब आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। और अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो उसके लिए एक वीडियो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप अपना खुद का डाइट प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और अपना खुद का डाइट प्लान बनाएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।